मैच का काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है रेट इस वक्त? 750 ना 5000 मिलेगा। चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई तो पुलिस उस टाइम पे वर्कआउट कर रही है। मुल्जिमान जो इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के मैच पे जुआ करवा रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं और ये बहुत लाखों में नहीं करोड़ों में जो है। जी ऐसे ही है। आप देखेंगे नीचे जो कैमराज हैं उनकी मुकम्मल और हर वक्त सर्वेलेंस की जाती है और आपकी जो है गाइडेंस है और आपकी जो है लीडरशिप में हम इनका नेक्सस जो ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं। अब चूंकि जाहिर है जो डायनेमिक्स हैं वो तब्दील हो गए हैं जुआ करवाने के। जितनी भी बुक्स हैं हाँ जी, उन्होंने मिलके इसको हायर किया हुआ है, मेन अड्डे पे बिठाया हुआ है कि पुलिस की मूवमेंट इसने कैप्चर करके इन्फॉर्म करना है। जैसे ही कोई अहम मैच या टूर्नामेंट करीब आता है, क्रिकेट पर जुआ करवाने वाला माफिया भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हो जाता है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह के शहरों में हर दूसरा शख्स क्रिकेट मैचेस पर जुआ खेलता हुआ दिखाई देता है। हर गली हर मोहल्ले में बुक मेकर लोगों को जुआ खेलने की जानिब रागिब करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि दिहाड़ीदार मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, होटलों पर काम करने वाले, हत्ता के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी कमाई क्रिकेट पर लगने वाले जुए में हार कर घर वापस जाते हैं। वो रकम जो इनके बच्चों की तालीम, सेहत और खुराक पर खर्च होनी चाहिए वो जुआ माफिया की नजर हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है जिससे मुल्क भर में जुआ करवाने वाले एक मर्तबा फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। सो टीम सरेआम ने बुक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और शऊर उजागर करने का फैसला किया। कार्रवाई के लिए हमने लाहौर के करीबी शहर पत्तोकी का इंतखाब किया। पुलिस जराए और अपने मुखबरों के जरिए हमने रिहायशी इलाके में वाक़े एक ऐसे घर पर रेड किया जहां से मकामी तौर पर बुक चलाई जा रही थी। इस गली और इस घर को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता था कि इसके एक नीम पुख्ता से कमरे में लाखों रुपए का जुआ करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या हो रहा है हुजूर? काम कर रहे हैं अभी। क्या काम कर रहा है? ये मैच का काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैच का काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है अभी? इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड पाइन इंग्लैंड जी, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी हो रहा है। नहीं वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे? नहीं वो नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम है। अच्छा आजम भाई, मुझे बताएं कि ज़्यादा अब ऑनलाइन चल रहा होता है काम? ये फ़ोन किसका? नहीं वो तो जी का। अच्छा लाइन चल रही है, ठीक है जी। तो अभी क्या चल रहा है रेट इस वक्त? ये 14-15 है अपना इंडिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका भी यार 5000 ना अपना 750 ना 5000 मिलेगा। ठीक है गुजरात भाई, आप आए ना जरा, आप भी मैंने तो बिल्कुल पता नहीं इसका मतलब। अच्छा, और पाकिस्तान पे क्यों नहीं हो रहा इस वक्त? जी वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो देख रहा है इस वक्त, जिसको मेरी तरह कुछ पता नहीं है, जी जी, उसको मैं बता दें कि कैसे होता है काम। ये मैंने आपको बताया ना, हाँ ये जी। 14-15 पाव है, ठीक है ना? ठीक है। ये 5000 की यानी कि लेट ओवर करता 750 जाएगा और 5000 मिलेगा उससे। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मैच पे क्यों नहीं कर रहे आप? पता नहीं है ये। नहीं तुसी क्यों नहीं कर, तुसी नहीं कर रहे तो हमें पता होना चाहिए था ना। हमारी जो मार्केट होती है वो जो जहाँ बैठे वो उस पे। अच्छा, यहाँ इस वक्त ज्यादा काम जो है वो इंडिया इंग्लैंड का हो रहा है जी। इसमें 3 मैच हो रहे हैं जो बॉस पूछना चाह रहे हैं। 3 मैच हो रहे हैं, उसमें से आप बेहतर समझ रहे हैं कि किस मैच पे सबसे ज्यादा बेट लग रही है, किस मैच पे लग रही है सबसे ज्यादा? पाकिस्तान पाकिस्तान पे लग रही है जी। तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं करवा रहे? हाँ। नहीं ये टेक्निकल सवाल है ना। अगर पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा बेटर लग रही है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं करवा रहे? काम में का कोई सारा निका काम में 500 वाला 1000 700 वाला 1000 वाला बस। आए ना सर, आप भी जरा थोड़ा सा हमें गाइड भी कर लेना जरा लोगों को कि किस तरह। ऐसे वैसे तो अबिद भाई अब तो नॉर्मली ये हो गया ना कि ज़्यादा, अस्सलाम वालेकुम, ज़्यादा तो ये हो गया ना कि अब एप्लीकेशंस के ऊपर और ऐप्स के ऊपर हो रहा है, तो तभी ज़ाहिर है ये। लेकिन इस सेटअप से क्या मुराद होती है सर? ये इनका ऑनलाइन जो है एक पूरा नेक्सस है सर। ये जो है पूरे मुल्क में और समटाइम्स जो है इंटरनेशनली ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये जो है इनके खिलाफ पहले भी जो है 3 से 4 जो FIRs हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही मैचेस जो है वो शेड्यूल होते हैं, टूर्नामेंट शेड्यूल होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर ये जैसे आपने अभी भी यहाँ पे भी देखा है कि कितना ये तंग गलियों में और छुप के और हाँ जी, लेकिन बहुत ही घर वाली सूरत हाल है जिसके अंदर काम हो रहा है। तो मेन इनके जो अड्डे हैं ये वहाँ से ये भागे हैं, इनके पर्चे वगैरह हमने दिए हैं पहले। अब ये छुप के गलियों नुकरों में कहीं खुफिया मकामात पे ये इन्होंने अपना मजमूम धंधा जो है वो फिर शुरू। तो इसमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि मुझे लग रहा है एक लैपटॉप, एक फ़ोन दी लाइन,
ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 27-2800 ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। 27-2800 ਦਾ ਕੰਮ? ये सर मैं प्लीज जैसे आपने वो फरमाया, ये सारी की सारी जो है रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं। इसको बुक कहते हैं जी? ये इनकी बुक है, जैसे जैसे एंट्रीज होती जाती हैं जो है लोग अपनी रेट देते जाते हैं, वैसे वैसे साथ साथ ये सारी ऑनलाइन 3600, 4600, 3000, 28300, 2500, 52, 11000, 1500, 8250, ये सारा वो है जो ये सर सारा इनका बिजनेस जो है, ये एक्टिविटी सारी इलीगल जो करते हैं ये ऑनलाइन है। एक बंदे का खाता है, ये एक बंदे का है, यानी जिस बंदे को कर रहे हैं इन्होंने नाम दिए हुए हैं मुख्तलिफ बंदों को, ये RCB प्लस CSK, ये नाम नहीं लिखते, ये कोड वर्ड के साथ चलते हैं। ठीक है, कोड वर्ड के साथ चल रहे हो। PTCL फोन यूज करने का मतलब इनका ये होता है कि सारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो आवाज इन्हें दे रहा है उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि बाद में उसे कह सकें कि तुमने ये आवाज दी थी, उससे वो डिनाई नहीं कर सकता कि अच्छा, मैंने ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो ये एतमाद पे चलता है, ये एतमाद पे चलता है सारा, और फिर ये रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखते हैं और आवाज़ पे ही चलता है सारा काम, ये कर रहे होते हैं। और मगर ये है उस अल्टीमेटली ये ऐसा गुनाह है जिससे रातों रात अमीर होने के चक्कर में सैकड़ों अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, वो गली मोहल्लों में धक्के खा रहे हैं, वो नशे के आदी हो गए हैं, कोई शराबें पी रहा है, कोई चर्स पी रहा है, यानी अपनी जो रोज़ाना की कमाई है शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे 10-20 हज़ार कमाने के लिए अपना जो 1000-1500 होता है वो भी गवा देते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ 500 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 1000 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 2000 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਦੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 1500-2000 ਬਣ ਜਾਏ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? 1000 ਬਣੇ ਲਾਈ 15। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ देई देना। तो समझ तानू सारी है, मतलब है मार्केट के अंदर सर जो रेट इनका आ रहा होता है वहाँ से ये लेते हैं रीडिंग और आगे उसी हिसाब से जो है बुकिंग करते रहते हैं, और ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस इनकी होती हैं। ओके, फिजिकली यहाँ पे आपने देखा है कि कोई लोग यहाँ पे इनके साथ कोई एक्टिविटी करने वाले, जुआ खेलने वाले नहीं है। लेकिन मिकदाद भाई ने जो बात कही, बात दुरुस्त है ना, कि ये लोग बेचारे उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, वो जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो कर्ज़ों में उलझ जाते हैं सिर्फ इस लालच के अंदर कि शायद आज मुझे जो है ना वो कोई फ़ायदा हो जाएगा। सर एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये इनका जो नेक्सस है इसके अंदर ये टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनकी मजबूरियों से और उनकी जो है इलिटरेसी से और उनके जो ज़ाहिर माइंडसेट से, इंक्लिनेशन से ये फ़ायदा उठाते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं, और अपने जो है इस धंधे की वजह से उनको रोज़गार और उनके मामलात और उनकी फैमिली सारी मुतासिर होती है। आज तो पहले फड़े गए हो कदी? हाँ जी, आज तो पहले फड़े गए हो कदी? हाँ जी, परिचय से। ते की होया सी उदों? अच्छा, की होया सी उदों? यही काम करते परिचय से। नहीं, परिचय ते होगे ते की कितनी सज़ा हुई, जमानत हो गई, की बनया सी? जमानत ही हो जानी ते हुण फिर जमानत हो जाएगी? जाहिर सी गल है। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ नहीं ना है ये बड़ी जी, मैं जिस भी टीम ने माशाल्लाह इसको एक्सप्लोर किया, ये बड़ी बात है सर कि एक घर के अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ ये 2 लोग हैं। मिकदाद भाई ये भी जरा बताएं ना, मैं चाहता हूँ कि जरा हम अप्रिशिएट करें फोर्स को कि जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो लड़के हैं काम कर रहे हैं हमारे सिटी पत्तोकी में, और आबद साहब जो काम कर रहे हैं वो इंतहाई एक्टिव लड़के हैं माशाल्लाह। और उनकी देखें आप रेकी का लेवल देखें कि कहाँ पे घर की ऊपर की मंजिल के एक छोटे से कच्चे से कमरे में काम हो रहा है और उन्हें पता था कि ये काम हो रहा है। आबिद भाई, ये इट्सेल्फ चैलेंज तो होगा ना कि जैसे जैसे ये लोग डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं
वैसे वैसे ज़ाहिर उनको पकड़ना या इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना वो इटसेल्फ एक मुश्किल काम तो होगा। ऑब्वियसली सर ये एक चैलेंज है और हर क्राइम को जो है उसको चेज करना, परसूट करना एक चैलेंज होता है ऑब्वियसली। लेकिन क्रिमिनल जितना भी तेज चातर चलाक हो ऑब्वियसली वो फुटप्रिंट स्टोर चलिए तो आज का स्कोर जो है वो 1-0 बिस्मिल्लाह आगे बढ़ते हैं सर, आइए। तो जनाब ज़ाहिर है मुल्ज़िमान जो इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के मैच पे जुआ करवा रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन अगेन आप देखिए बड़ी दिलचस्पी की बात है, ये एक रिहायशी इलाका है और उस रिहायशी इलाके में ये एक घर है और इस घर में अंदर जाके ऊपर का जो फ्लोर है उस पर एक छोटा सा कच्चा सा कमरा है और उस कमरे में यहाँ बैठकर जुआ करवाया जा रहा था। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एंड वंस अगेन कमाल ये है, एक तो ये कि कमाल इन लोगों का यहाँ जुआ कर रहे थे, दूसरा कमाल उन एजेंसीज़ का और उन ऑफिसर्स का कि जिन्होंने निशानदही की कि यहाँ पर ये जुआ हो रहा है और टीम सरेआम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब कार्रवाई की। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल पत्तों की ही में वाक़े एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद जुए का अड्डा था, जहां बाकायदा सिक्योरिटी कैमरों के जरिए आने जाने वालों की निगरानी की जाती थी। यहां भी रिवायती जुए की बजाय मोबाइल फोन्स के जरिए जुआ करवाने का काम जारी था, जिसे टीम सरेआम ने पुलिस की मदद से रंगे हाथों बेनकाब किया। निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? जी बिलाल अहमद सर। किस मैच पे चल रहा है सिलसिला इस वक्त? कोई भी मैच नहीं है सर, कोई चीज़ नहीं, दुनिया की कोई चीज़ ना करें यार, ये क्या पड़ा हुआ है? हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, मोबाइल इनके ये क्या था सर? ये कोई चीज़ नहीं है दुनिया ये की क्या कोई चीज़ नहीं। क्या चीज़ है सर? आप देख लीजिए। आप बताएं ना क्या लिखा हुआ है? जी सर आप डल गए, कुछ भी नहीं है सर। अब्दुल्ला 1,62,000, 1,07,000, वकास, मिना, आसम। हाँ जी ओवर स्कोर सेम जो सर कोई चीज़ तो यार नहीं देखने है वाले कहेंगे को खुदा दो बंदे को, बंदा फड़ा जावे तो कुछ सच बोल कोई के शय थोड़ी नहीं है गई सर। सही आर्डर बजा लाओ देता। सर, जसो की चीज़ तुसी दस दो सर, कोई चीज़ नहीं। जुआ नहीं करवा रहे आप? नहीं सर। सिक्योरिटी की कैमरा का लाइन थले। सर नीचे शोरूम में हमारी तो चोरी भी हुई है, कैमरे में बंदे भी हैं, फिर भी पुलिस अच्छा ये देखो ये सेम वही मुल्तान इस्लामाबाद ही कराची किया था नेशनली। लाहौर ये 48,000, डिफरेंट सिटी से जो रेट इनका निकाल रहे हैं ऑनलाइन। 5,000 गुगा बट चंगे प्लेस कौन है जवान हो यार, कुछ खुदा को चंगा नहीं काम सर करो कहो यार, तार बंदे साडा थले शोरूम है जी, थले शोरूम ते ये किसका है? ये भी हमारे ही जगह ही है। ये भी आपकी चीज़ें हैं? ये क्या किस चीज़ की हैं ये? सर आप देख लें, कोई भी चीज़ नहीं है, हिसाब किताब भी और कुछ भी ये नहीं। हिसाब किताब है? हाँ जी सर। ओ यार खुदा के पास करें। आए जी, इनके किस तरह कर रहे थे जी मोबाइलों पे? ज़ाहिर है चूँकि हमने जी वो एक रेड की है ऑलरेडी सिटी के अंदर, तो ज़ाहिर है उसके बाद इत्तला मिलना शुरू हो जाती है, और लेकिन वो जितना छुपा सकते थे, कम कर सकते थे, ख़त्म कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए, आप अंदाज़ा करें कितना प्रोफेशनली यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो बुक्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके अंदर तमाम तर रिकॉर्ड जो है तमाम जितनी भी सारी बुकिंग्स कर रहे थे उसी तरह से ऑनलाइन डिफरेंट सिटीज़ का। डॉक्टर नेटो, अयूब, हाजी, और ये अच्छी खासी अमाउंट है का वो जो हो रहा है ना जी। 1,70,000, 3,50,000, 24,000, 11,000, पंजाब, हैदराबाद, गुजरात कैश वसूल 24,000, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ वो तो भला हो जाए, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद। अब्दुल्ला 1,21,500, राजा जनाब 2 लाख, 4,60,000, 6,35,000, 6,60,000। बेटा चलो एक तो बंदा गलत काम कर रहा है, वैसे बंदा झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। सर कुछ भी नहीं कर दे, की कारण में दसो सर, बैठे यार तुम खुदा तो खौफ को गैरत के नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें? नहीं एक केड़ा हिसाब किताब है? ਇਹਦੇ ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਪੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5% ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਦੇ ਸੁਭਰਾਵਾ 5 ਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਭਰਾਵਾ 5 तेरा 5,000 जित गए ने।
ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ओ ਕਰ खुदा का खौफ करो यार, बेशर्मी नहीं बेटा, कोई हद होती है। हाँ वैसे बैठे मैं ये किस चीज़ के तुम लगा रहे हो? अच्छा अभी भी ये नहीं मानना। कैटेगोरिकली सारी इनकी सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज दोनों प्रूफ्स अवेलेबल जी हैं। जी और बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वॉच लिस्ट पे थे सर कई दिनों से। हाँ। हम चाह रहे थे ये चूँकि बड़े जो है वेल कनेक्टेड हैं, हम चाह रहे थे कि इनको रेड हैंडेड पकड़े, तो इसीलिए फिर हमने एक जो है वो टीम जो है वो कंपोज की। लेकिन कमाल ये है कि ये इतने ज़्यादा विजिलेंट होते हैं, बाकायदा सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए जो है ये निगरानी की जा रही होती है, क्योंकि टीम आ तो नहीं रही, कोई रेड तो नहीं होने वाली। ये भी एक कमाल बात है सर। आप ऐसी सिचुएशन में इनको पकड़ लेना रंगे हाथ में बड़ी बात है। आपने सर प्लीज़ नोटिस किया कि ये वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी में इन्होंने ये स्पेशल सेटअप जो एंगेज किया, और कोई 8-10 दिन से हम इनको वॉच कर रहे थे। बड़ा इन्होंने भी सर जगह चेंज की है। पढ़े लिखे हो? जी सर। क्या पढ़ा हुआ? मैंने एफएससी की। उस एफएससी का कोई फायदा है बेटा? एक तो गलत काम कर रहे हैं, तो झूठ से झूठ बोली जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देखेगा। ये देखे जनाब, एक मिनट रुके ना जरा, ये मुकदमे पकड़े ना जरा, ये एक चीज। हाँ प्लीज। कहता है इनसे कोई डील शील करें, वो भाई कह रहा है। हाँ मुझे कह रहा है सचू तो साहब करें ना जनाब, इधर आओ ना, करें क्यों नहीं कर रहे? डील शील करवा दे किसी तरीके से ना। जी हाँ किसने का डील क्या करना तो आप कर लें। नहीं सर ऐसी कोई बात आए मुकदमे आए ना जरा। एक चीज़ ना इसमें मैं बताता हूँ, हाँ। ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं, क्योंकि अब वो दूसरा सारा लाइनिंग वाला काम खत्म हो गया हुआ है, अब डिजिटल सारे का चला सारा गया। डिजिटल पे आ गया, तो इसी वजह से आपको कोई भी ऐसी चीज से नहीं मिलेगी। सर क्या नहीं मिलेगा? अभी भी देखें ना यानी वो जी, मोबाइल में मिलेगा। हाँ, ये ना हाँ। टेलीफोन नहीं मिलेंगे, पीटीसीएल की लाइन वो नहीं जो मिलेंगी। पुराने जमाने में वो जब हम पुराने रेड जमाने करते थे ना कि जी फोन पे लगे हैं 1 2 3, बिल्कुल वो सारा ऑनलाइन आपको चल रहा है। लैपटॉप नहीं मिलेंगे, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लैपटॉप सिमट के मोबाइल में आ गया। ये जदीद मोबाइल है और जदीद टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये रिकॉर्ड भी ये रखा खाते बनाने होते हैं। इन्होंने ये खाते बनाने के लिए एक एक बंदे का रिकॉर्ड लाजमी लिखते जरूर हैं, जो चाह के भी इसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, बुक खत्म नहीं हो बुक सकती। नहीं खत्म हो सकती। जितना मर्जी डिजिटल पे चले जाएं, जो मर्जी कर ली, इसको इन्होंने लिखना ही लिखना है, रिकॉर्ड के लिए लिखना है कि इस बंदे के इतने आगे हैं और इतने बकाया है और इतना सेटअप है इनका। बहुत शहर में चंद 1-2 सेटअप है, जिनमें से एक बड़ा सेटअप इनका है। इनका क्या नाम है? इनका ये वकास डोगर के नाम से, और किसके नाम से करते हैं आप? जुल्फकार डोगर के नाम से, यानी ये नाम बिलाल डोगर के नाम से ये काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें पहले भी काफ़ी दफ़ा रेड्स हुई हैं इनकी तरफ। ये तो पुलिस की जो अंतिक मेहनत है और काफ़ी दिनों से इन पे होने वाली रेकी है, जो ये कामयाब हो गया। और मैं अगर आप देना मुझे इजाज़त, तो मैं ज़रा चाहता हूँ ज़रा 1 मिनट आप सिर्फ ये देखें कि ये जो अड्डा है यहाँ की पोर्श सोसाइटी के अंदर, उसे सिर्फ रखा ही इसलिए गया है कि यहाँ पे ये डिजिटली सारी जो बुक है उसको चला सकें, कि कोई पुलिस एहलकार या कोई भी गैर मामूली मूवमेंट जो है अगर वो हो तो यहाँ से इनको दिखाई दे दे। और यहाँ बैठ के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बड़े पैमाने पर आप अगर आप इस किताब या इस बुक के हिसाब से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लाखों करोड़ों का जुआ है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, चेन्नई से लेके दुबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, और ये लाखों रुपए का जुआ जो है वो यहाँ पे खेला जा रहा है। ये कोई नदीम साहब हैं, इनका भी मुंबई, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। क्या बात है जी। ये बॉस, ये जो है ना, ये उनके टीम्स के नाम है। ये टीम्स पे कर रहे होते हैं कि इस टीम का मैच है और इस पे ये बंदा इतने इतने पैसे लगा रहा है, और ये बॉस लाखों में नहीं करोड़ों में जो है जी, ऐसे ही है। और ये करोड़ों रुपए के खाते हैं। और एक एक बंदे की डेली की ट्रांजैक्शंस अगर एसएचओ साहब चेक करवाएं बैंकों में से, तो डेली की ट्रांजैक्शंस इनकी करोड़ों रुपए में है। बिल्कुल ऐसा। और अगर देखें हम कि ये वो इनकी स्ट्रेंथ है कि जहाँ पहले रेड हुआ करती थी किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ जुआ हो रहा होता था, तो हम देखते थे कि लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, फ़ोन की लाइनें हैं, 10 लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं, हाँ जी इन्ना लादे हुए ना। लेकिन अब वो अल्टीमेटली सारा AI और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उनके थ्रू इन मोबाइल्स के ज़रिए ये जुआ हो रहा होता है। ऑब्वियसली सर, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि पहले जो है ये फिजिकली ये सारे काम करते थे, इनके क्लाइंट्स आते थे, जुआ खेलने वाले लोग आते थे, गैम्बलिंग डेंस जो हैं वो ट्रेस हो जाती थी, वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस तक इन्फो आ जाती थी। अभी अगर इन रूटीन में अगर यहाँ पे रेड भी होगा तो इनका जो टिपिकल स्टाइल और एलिगेशंस वो वही होंगे कि पुलिस ने एक रिस्पेक्टेबल फैमिली पर चादर और चादवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, ये तो अच्छी बात है कि ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है सर। एंड वेरी वेल डन जी, आपकी पूरी टीम को मुबारक सर। वी आर ग्रेटफुल कि आपने जो है स्पेशली जो है ये अपनी पूरी टीम को एंगेज किया। और ये जो गंदे अनासर हैं, जो क्रिमिनल अनासर हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से छोटा क्राइम जो है, दीगर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइज होता है, ये बल्कि उसको बैकअप करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर इनका हम जो है आपकी मदद से और आपकी जो है गाइडेंस से और आपकी जो है लीडरशिप में हम इनका नेक्सस जो ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं,
तो ये द होल क्रेडिट गोस टू यू सर। नहीं बिल्कुल ही, पुलिस फोर्स हमारे सलाम की मुस्तहक भी है और मुबारकबाद की भी। Thank you. जिंदाबाद सर, थैंक यू। तो जनाब आपने देखा पत्तों की ही में दो बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये थे। एक कच्ची आबादी की तरह का एक रिहायशी इलाका, वहाँ भी जुआ करवाया जा रहा था। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं एक बिल्कुल ही पोश सोसाइटी है, महंगा तरीन इलाका है। यहाँ का एक शानदार बेहतरीन महंगा बना हुआ घर, सिक्योरिटी कैमराज यहाँ पे नस्ब हैं और यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी जुआ किया जा रहा था, जुआ खेला जा रहा था, जुआ करवाया जा रहा था। और अब चूँकि ज़ाहिर है जो डायनेमिक्स हैं वो तब्दील हो गए हैं जुआ करवाने के। अब ज़्यादातर फ़ोन पर मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए ये काम किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिजिटली जुआ करवाया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? ज़ियाद। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस बॉय था। बताएं जरा, इनका तारुफ करवाएं थोड़ा सा। बॉस ये बेसिकली जितनी भी बुक्स हैं, हाँ जी, उन्होंने मिलके इसको हायर किया हुआ है, मेन अड्डे पे बिठाया हुआ है कि पुलिस की मूवमेंट इसने कैप्चर करके इन्फॉर्म करना है कि पुलिस इधर जा रही है, पुलिस उधर जा रही है, पुलिस निकल रही है, पुलिस आ रही है। पुलिस के सारे बतौर इन्फॉर्मर ये काम कर रहे हैं और उनसे डेली की अपना जो दिहाड़ी है या जो भी है वो एक सैलरी के हिसाब से तो दिन दे तलाश चला के पुलिस इधर आ रही है उधर आ रही है। और साथ ही है डाटा कढ़ा के चेक कर लो। अच्छा, है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोबाइल? हाँ कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो, जो कॉल आ रही है ना हाँ। बॉस, वो पूछ रहे हैं कि टीम आजम की तरफ से होके अब वो गई है डोगर की तरफ, अब किधर जा रही है, उनकी मूवमेंट क्या? अच्छा, लेकिन ये कमाल ये कि मेन चौक के ऊपर जो है ये सर बेसिकली हाँ। एग्जैक्टली जैसे आपने ऑब्जर्व किया है, हाँ। ये हार्ट ऑफ सिटी है, हाँ। हल्ला चौक इसका नाम है। बिल्कुल थाना पुलिस स्टेशन से जो भी व्हीकल निकलेगी, जो भी पुलिस की टीम निकलेगी, वो इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 90% चांस है मतलब राइट लेफ्ट जहाँ भी जाएगा यहीं से ही इज द मैन हु मे बी सेट अ वॉच टावर। बिल्कुल ये वॉच टावर है, इसने हार्ट ऑफ सिटी को कैप्चर किया हुआ है। यहाँ से जो भी पुलिस की टीम जो है डिस्पैच होगी, ये कंसर्न रोड पे जो जहाँ पे आगे जो है रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, ये उनको इन्फॉर्म करेगा पुलिस इज कमिंग टू यू। ये तो कमाल है सर, ये तो सर सबसे पहले हमने इसको ट्रैप किया हुआ था, इसको हमने वॉच लिस्ट पे रखा हुआ था, इसको स्पेस दी थी कि ठीक है आपको रेड हैंडर पकड़ेंगे, अदरवाइज आप बैंक के मुलाजम ही बनेंगे, अदरवाइज आप मुअज़्ज़ज़ सिटीजन बनेंगे। आपको बताएंगे कि आप जो गलत कर रहे थे और जो वॉचमैन टावर बन के जैसे जैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे आपको। लेकिन क्या बात, इससे ये भी अंदाजा होता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं। और वेरी वेल सर इसका नाम भी है याद उर्फ टावर है। अच्छा, इसका नाम भी है याद उर्फ टावर है और आज ये टावर जो है इंशाल्लाह डीबेस होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। पत्तों की में ARY न्यूज के नुमाइंदे मुकद्दर अली एक तवील अरसे से जुआ माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करते आए हैं। इस घिनौने कारोबार से मुतल्लिक उनके पास क्या मालूमात हैं, आइए जानते हैं। अच्छा मुकद्दर भाई, हमने दो जगह अब तक रेड किया, ठीक है, और दोनों जगह हमने एक एक्सट्रीम्स देखी ना। एक एक्सट्रीम ये थी कि बिल्कुल ही बहुत ही लो लेवल पे, और एक हमने देखा कि बहुत ही पोश इलाके के अंदर लग रहा था कि भाई बाकी पैसे से छापे हुए हैं इन्होंने। तो इस ज़रा बताइए ना कि किस किस सतह पे, किस किस ग्रेड से ये लोग ऑपरेट करते हैं जो जुआ करवाने वाले हैं। उसमें तो बहुत बड़े लेवल पे लोग हैं, वो तो दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, ठीक है, दूसरे ममालिक से बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जो उनसे लो लेवल के हैं वो बिग सिटीज़ में बैठे हैं, इस्लामाबाद। हम अगर दूसरे मुल्क से मिसाल लें कि फॉर एग्जांपल दुबई में हो रहा होगा, मुंबई में हो रहा होगा, और अल्टीमेटली फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद शायद बड़े सिटीज़ में होते हैं। जो बड़े सिटीज़ वाले होते हैं फिर अपनी लाइन कन्वर्ट करते हैं छोटे सिटीज़ में। हमारे पत्तों की में जैसे हमने एक रेड किया, वो बिल्कुल लो लेवल पे किया, वो बिल्कुल लो लेवल से ऊपर का बंदा है, लाखों का जुआ करवाने वाला, उससे भी नीचे एक मौजूद है, तो हजारों का जुआ करवाता है। पिछले कुछ सालों में और आज जो जुआ हो रहा है क्रिकेट मैचों के ऊपर, उसमें कितना फर्क आप देख रहे हैं? क्या फर्क पड़ा है ये टेक्नोलॉजी के आने से? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती गई है, वो बंदे जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो तो बूस्ट कर गए, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, सही, तरक्की भी कर गए, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा लिए और चीज़ें भी कर ली।
मगर एक चीज है जो कानून की और इन क्रिमिनल्स की जंग जो रहती वो है जारी है। वो जारी है। यानी पुलिस अपना काम जो है वो करती रहती है, मगर ये इस लेवल के क्रिमिनल हैं कि इन्होंने काम छोड़ना नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल था जो मैं सोच भी रहा था कि उसका क्या बनेगा, कि जिन लोगों को हमने पकड़ा वो ऐन हालत जुआ में पकड़ा हमने उनको, कि वो गैर काम कर रहे थे, अपना फ़ोन कॉल्स आ रही थी, वो आगे वो लगा रहे थे। तो इस सूरत हाल में जो जुआ वो खेल चुके होंगे या जिन जिन लोगों ने उनको लिखवा दी होंगी अपनी अमाउंट्स, उनका क्या, वो आज रात तो चले गए जेल में, अब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि वो जल्दी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जिस जो सूरत हाल है तो जब तक वो बाहर नहीं आते, जिन लोगों ने उनके साथ डील कर लिया हुआ था उनके पैसों का क्या बनेगा? उसमें ना एक चीज है बॉस, जिन बंदों ने उन्हें जुआ, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक फोन कॉल्स ले रहा था, बिल्कुल ले रहा, और हम गाड़ी में रखा हुआ था और तब भी फोन चल रहा था। हाँ जी। यानी जब तक तो हमने उसे पकड़ा और वो काम करता रहा और उस जुए को आगे लिखवाता रहा, अच्छा, उसको वो ऑन कर जाएगा। ओके, वो नफा हुआ या नुकसान हो उसे वो ऑन कर देगा, उसका जिम्मेदार। मगर जिसको उसने आवाज ले ली और आगे लिखवा नहीं सका, यानी आगे वो नहीं लिखवा सका, उसको वो ऑन नहीं करेगा। और इसमें ये होगा अल्टीमेटली कि ये जो बुकिया साहब हैं वो जीते हुए बंदों के भी पैसे मार जाएंगे। अच्छा, मैं तो पकड़ा गया। अगर बाई चांस वो गरीब आदमी, वो जो शॉर्टकट के चक्कर वाला बंदा, वो 2-4,000 10-20,000 लगाने वाला, अगर कोई 50,000 लाख जीत भी जाएगा तो ये कहेगा यार मेरे साथ तो ट्रेजेडी होगी। तो इन अ वे थोड़ा सा फायदा हमने करवा दिया, थोड़ा सा फायदा करवा दिया। पत्तोकी के SHO आबिद भी जुआ माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म थे। जुआ माफिया के खिलाफ मौजूद कवानीन कितने मौसर हैं, आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आबिद भाई, थैंक यू सो मच सर। वेरी आप जैसे पढ़े लिखे और माशाल्लाह मुतहर्रिक पुलिस ऑफिसर्स के साथ वैसे काम करके भी बहुत अच्छा लगता है। आज का जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके वाले से मुझे एक तो ये बताइएगा कि वाक़अतन क्या कोई सुकम मौजूद है जो दफ़ात लगाई जाती हैं या कानून साजी के हवाले से, क्या जल्दी रिलीफ मिल जाता है ऐसे लोगों को, और इसीलिए फिर इनकी हौसला अफजाई भी होती है जिनको पकड़ते हैं जुआ करवाते हुए या जुआ खेलते हुए? सर, आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया है, जुए की जो सेक्शंस हैं हमारे पास 5-7-78 उसको बोलते हैं। ठीक है। 1978 के अंदर ये एक ऑर्डिनेंस था, उसके ऊपर कार्रवाई हम करते हैं। ये इसमें बेलेबल ऑफेंस है सर। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि FIR ही डिस्चार्ज हो जाती है और फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। वही लोग जो जिनका एक जो है ये क्रूअल नेक्सस मैं कहूँगा, जिसकी वजह से वो जो गरीब और पिसे हुआ जो हमारा पसमानदा तबका है उनको जो है वो एक्सप्लाइट कर रहे होते हैं, उनकी जो डे अर्निंग्स हैं उनको वो खा रहे होते हैं और डे बाय डे वो जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे होते हैं, और उनकी फैमिली वो पैसा जो बच्चों के फीडर में जाना था, वो पैसा जिससे बच्चे की बुक्स आनी थी, वो पैसा जिससे घर वालों की कोई मेडिसिन आनी थी, वो ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके पास जा रहा। अब होता सर ये है कि जब अगले दिन FIR डिस्चार्ज होती है या FIR में जो मुल्ज़मान है जिनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया होता है उनको बेल होती है, तो इससे मैं समझता हूँ कि 2 साइड जो है वो इफेक्ट होता है। अब सब बिल्कुल हम दयानतदाराना अगर बात करें तो क्या पुलिस फोर्स डिस्करेज भी होती है कि जब आपको पता है कि आपने पूरी दयानतदारी से काम किया है और उसके बाद आपको मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर भी आ रहा है, मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ रहा है, और बदकिस्मती से ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं वो अदालतों की आड़ में छुपने की कोशिश भी करते हैं और अल्टीमेटली मलबा या जो इल्ज़ाम है वो पुलिस फोर्स पर डालना शुरू करते हैं। तो इसके बाद क्या एक पुलिस ऑफिसर का जो मोराल है उसकी क्या सूरत हाल होती है? अगली बार वो कोई अच्छा काम करते हुए, कार्रवाई करते हुए कितना कॉन्फिडेंट होता है या कितना घबराता है कि यार नहीं, मुझे इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए? सर, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। इसमें आपको बहुत अंदाज़ा है कि क्रिमिनल्स का काम है क्राइम करना और पुलिस का काम है उसको चेस करना और उसकी जो है वो बेखुनी करना। ये गुड और बैड का जो खेल है ये कायनात के आगाज से जारी है, और मैं इसको इन शॉर्ट इसी तरह से अर्ज करूंगा कि शिकवा जुल्मत शब करने से बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आज के लिए भी, और आई होप कि हम आइंदा मिलकर इंशाल्लाह इसी तरह से काम करते रहेंगे। मीडिया जहां पुलिस पर तनकीद करता है, जहां जो काली भेड़ें हैं उनको बेनकाब करता है, वहीं जहां अच्छा किरदार होता है पुलिस का, जहां दयानतदार ऑफिसर्स हैं, हमारी ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि उनके दस्तो बाजू बने और उनके साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत मारूफ सहाफ़ी नुमान शेख लाहौर में होने वाले जराइम की रिपोर्टिंग में एक मुनफरद मकाम रखते हैं। लाहौर में चलने वाली बड़ी बुक्स को बेनकाब करने और बुकियों के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के हवाले से नुमान शेख की अपनी एक पहचान है। हमने इस मौजू पर बात करने के लिए उन्हें भी दावत दी। नुमान भाई,
हम जब बात करते हैं जुए की, तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा जो जुआ खेला जाता है वो क्रिकेट मैचों के ऊपर है। करार भाई देखिए, ये एक ऐसा काम है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है वो 25 रुपए से भी जुआ शुरू कर देता है। अच्छा। और उसके बाद वो 500 700 वो शुरू कर देता है अपना जुआ लगाना, क्योंकि हर बंदा चाहता है यहाँ पे कि रातों रात में अमीर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लो। मुख्तलिफ क्रिकेट में भी कैटेगरीज हैं कि पहले 5 ओवर में कितना स्कोर होगा, उसमें अगर 10 है 15 है 20 है जो भी स्कोर हुआ है उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो काउंट होता है, और उस पे उसको इजाफी 8 रुपए मिलते हैं। किसी ने अगर 50 रुपए लगाए हैं और उसका वो हिस्सा आ गया 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तो उसको 400 रुपये मिल जाएगा। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा मुझे अब इंटरेस्टिंग लगा जब आपने ये आखिरी नंबर वाला बताया, तो ज़रा थोड़ा सा मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर बेट लगती है। मसलन एक तो मैच जीतने हारने के ऊपर हो गया मामला, एक जिस तरह आपने बताया कि 5 मैचों के बाद कितना स्कोर होगा, उसका आखिरी नंबर क्या होगा, ज़रा और किस किस तरह की करार भाई सबसे पहले तो जुआ शुरू होता है टॉस पे कि टॉस कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा। उसके बाद जब टॉस हो गया, अच्छा, अब अगर मैंने उस पे यानी क्या 1000 रुपये फॉर एग्जांपल लगाया, 1000 रुपये लगाया तो आपको एक्स्ट्रा 950 रुपये मिलेगा। यानी मेरी टीम अगर बताई हुई जीत जाती है, आपकी जीत जाती तो आपको 950 रुपये यानी एक्स्ट्रा 1900 रुपये हो जाएंगे, 1950 रुपये आपको मिल जाएंगे। अच्छा। वो दोनों साइडों से जो टॉस की लग रही होती है उसमें दोनों साइडों से 50-50 रुपये वो बुक मेकर रख रहा होता है अपनी कमीशन के तौर पर। अभी चूंकि ज़ाहिर इस वक्त बड़ा गहमा गहमी है मैचों की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के रेट शेट आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेबसाइट पे इसके रेट्स आ गए। इंडिया हॉट फेवरेट है। अच्छा। उसका कोई ₹2.75 रेट आया है। इसका क्या मतलब होता है? मैं अगर आपने 1000 रुपये की बेट की है तो आपको 2750 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर इंडिया जीत जाता है टूर्नामेंट। बस आखिर में बताइए कि क्या ये सिर्फ पैसों का मामला है कि आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं या करने की ख्वाहिश होती है, या इसको खेलना, जुआ खेलना इट्सेल्फ एक लत भी है, एडिक्शन भी है कि जिसके बगैर रह नहीं सकता जो एक बार इसमें लग जाए? ये लालच एक ऐसी है कि जो बंदा एक दफ़ा इस काम में पड़ जाए वो कोई बहुत ही 10% चांस होता है कि वो निकल आए। तो ये ऐसा नशा है, क्योंकि जिस काम में भी लालच होगी ना, एडिक्शन होगी, उसमें इंसान वैसे ही इन्वॉल्व होता जाता है। थैंक यू सो मच नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर के कल्चर, लाहौर की तारीख, लाहौर में मौजूद जराइम पेशा गिरोह और लाहौर में होने वाले मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के वाकयात के हवाले से रिपोर्टिंग में नईम हनीफ एक बड़ा नाम है। लाहौर में जुआ माफिया कैसे मुतहर्रिक हुआ, हर 10 में से कितने लोग क्रिकेट पर जुआ खेलते हैं, और पुलिस का बुक मेकर्स की सरपरस्ती के हवाले से क्या किरदार है, नईम हनीफ ने खुलकर बात की। नईम भाई माशाल्लाह, लाहौर की बात हो, लाहौर की सकाफत की बात हो, लाहौर कल्चर की बात हो, और यहाँ पे होने वाले क्राइम्स की बात हो, तो आपकी हर चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र रही है। तो आपके ख्याल में हर गली मोहल्ले में कितने 10 में से कितने लोग होंगे जो मैचों पे जुआ खेलते हैं? मैचों पे जुआ जो है ना, ये तो एक फैशन बन गया है। हाँ। वो जो कुछ लोग जवारी नहीं भी हैं वो भी खेलते हैं, और में हर तरह का जुआ हुआ। किसी हद तक जो है ना, अब वो जुए के अड्डे वो कुछ ज़ेरे ज़मीन चले गए। अच्छा। और या आप कह सकते हैं कि अंदरून शहर से निकल के कोई पोश इलाकों में चले गए। सही। और ब्लॉक्स वाली कॉलोनी में चले गए। तो और हो रहा है। और बदकिस्मती ये है इकरार साहब के पुलिस की मिली भगत के बगैर ना तो 1 ग्राम नशा बिक सकता है, बिल्कुल ठीक है, और ना ही 1 ओवर का जुआ हो सकता है। क्या बात है। नेक लोगों के लिए एक रमजान एक सीजन है। हाँ जी। और इसी तरह जो है वो एक ईद का सीजन आ जाता है, मुख्तलिफ सीजन होते हैं। हाँ। तो ये जुआरियों के लिए और बुक मेकर्स के लिए ये एक सीजन है। ओके। और ये एक बड़ा लंबा सीजन आ रहा है जिसमें अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक, इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, और एक दिन पहले जो है ना उसको चांद रात कहा जाएगा, और इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले की जो रात है वो चांद रात कहलाती है। ओके। नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, और खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट का मैच हो, रफली जो वॉल्यूम है जुए का वो कितना होता होगा? कोई इसके वॉल्यूम का अंदाजा करना वो बड़ा मुश्किल है। मैं कई सौ अरब कह दूं, कई सौ खरब कह दूं। सही। कहीं भी साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, कहीं भी मैच हो रहा है, वो अपने फोन पे एक मैसेज के जरिए अपनी बैट जो है वो लगा रहा है, उसको फोन करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल, बल्कि वो एप्लीकेशन जी सर। पहले ये था ना जी कि आपने फोन किया और वो फोन रिकॉर्ड किया जाता। हाँ जी। कि बाज़ औक़ात रात को
कोई बंदा किस मूड किस में कैफियत क्या में कैफियत भूल में गया उसने क्या क्या कह गया और सुबह हिसाब किताब उससे किया जा रहा है तो कहना मैं तो शर्त लाई नहीं रहती, तो वो रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से लिखने वाला कल्चर है, बुक मेंटेन करने वाला, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बिल्कुल वो, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी अपनी अच्छा सर, उसमें यह है कि वो जो हाथ से लिखने वाली चीज है वो लिखी जाती है, उसको फिर आप सिस्टम पे भी उसको लोड किया, एक बंदा सिस्टम पे भी कॉपी पे बैठा होता है, वो उधर भी उसको कर रहा होता है और वो एक रिकॉर्ड रहता है। और इसके खत्म होने का कोई इम्कान दिखाई देता है या? सर खत्म होने का तो देखिए इसके लिए तो दुआ की जा सकती है। जब मैं जिस तरह कह दूं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो करप्शन छोड़ दें, ये इसी तरह की बात है। अच्छा। और मैं कह दूं कि जो मंशियात फरोश है मंशियात बेचना छोड़ दें। अभी हम कह देते हैं कि जो जुआरी हैं वो जुआ खेलना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए ऐसे ही है कि जैसे ये सांस लेना छोड़ दें। थैंक यू समझने में बहुत बहुत शुक्रिया। ARY न्यूज के स्टार रिपोर्टर्स बाबर खान क्राइम की बीट को कवर करने में दिहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। जुआ माफिया कैसे ऑपरेट करता है, क्रिकेट पर जुआ कैसे कैसे खेला जाता है और इस लानत की बेखनी कैसे मुमकिन है, आइए बाबर खान से जानते हैं। बाबर भाई, लाहौर के मामलात को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे वो लाहौर के डिफरेंट क्राइम सीन्स की बात हो। जुआ जो है वो मुझे लगता है कि लाहौर की हर गली में, हर मोहल्ले में जो मैचों के ऊपर जुआ होता है वो एक मामूल की बात बन गई है। अच्छा, ऐसा है कि इकरार भाई सिर्फ मैचों के ऊपर ही जुआ नहीं, जुआ बड़ी मुख्तलिफ किस्म का हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जुआ बिलियर्ड क्लब में भी होता है, ठीक है, वहाँ पे भी ना टोकन लगा के शर्तें लगा के वहाँ पे भी हो रहा है। जुआ वो जो हाथ वाली गेम होती है उस पर भी यानी कि ना जुआ होता है। जुआ लूडो पे भी होता है, जुआ ताश पे भी होता है, जुआ कमसई का भी होता है। कमसई की क्या जुआ क्या होता है? कमसई सर ये होती है कि एक दरी होती है, दरी पे बैठते हैं और सारे जुआरी ये पैसे रख के आगे बैठ जाते हैं। वो एक दाने होते हैं 2, ठीक है, ठीक है, उसको कमसई कहते हैं। उसको ऐसे फेंकते, सब कहते हैं मैं जीतूं, मैं हारूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं, वो फेंकते हैं। अगर वो आ गया सिक्सर, 2 छक्के आ गए तो वो है ना छक्का, ठीक है। अगर वो ना आए तो वो काना उस ज़बान में कहलाते हैं। जो जुआ करवा रहा होता है, लाख रुपए का जुआ है ना, सारे नोट इकट्ठे हुए हैं, उसमें से 20,000 उसने अपने डिब्बे में डाल देने। अच्छा, वो हर दाव पे 20,000 रुपया डिब्बे में डालता जा रहा है, ठीक है, वो कमाता जा रहा है। अगर हम आदादोशुमार निकालें तो क्राइम का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ताल्लुक मैचों पर होने वाले जुए के साथ है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा अपना एनालिसिस ये है, कराची में मैंने 12-15 साल गुजारे, कि वहाँ की निस्बत लाहौर में ये लत ज़्यादा है। ये अगर मैं कह रहा हूँ तो ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बारों बताएं कि जो जुआ खेलने वाला है उसे ज़िंदगी में आपने, ज़ाहिर आपकी फील्ड रिपोर्टिंग का भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है, वैसे भी शहरदारी में भी आपका एक अपना वो तजर्बा है, उनमें से किसी बंदे को आपने कुछ कमाते बनाते हुए देखा या सिर्फ ये जो बुक मेकर्स हैं यही तरक्की करते हैं? नहीं, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सड़क पे थे और इस कारोबार में आके